ओके, आया समझ में? थोड़ा कम कर दो, इधर से विसिल आ रही। ये इनका ही आ रहा होगा। मेरे नैना, यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ होता तो कैसा होता? मेरे नैना। ओके, यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं रखा, उसकी वजह पता चली गई होगी आपको कैसा लग रहा है वो। सावन भादो भादो, ये विब्रेटो नहीं है लेकिन ये हरकत है, इसको हरकत कहते हैं। भादो फिर भी मेरा मन, अब ये जो मीड है ना इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। प्यासा, यहाँ हरकत जरूरी है प्यासा के बाद। फिर भी मेरा मन प्यासा प्यासा प्यासा। हाँ, पूरा गाओ। 1 2 3 4। Very good. Only girls. 1 2 3 4 1. आप लोगों ने अभी जो गाया तो ऐसा लग रहा है कोई क्लासिकल सिंगर गा रहा हो। अभी खुशी की बात नहीं है, समझे? लाइट म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक में विब्रेटो बहुत जरूरी है। क्लासिकल सिंगर को आप दे दो ये गाना तो वो ऐसा गाएगा विदाउट वाइब्रेशन। उनको आदत नहीं होती है वाइब्रेशन, किसी किसी का नेचुरल होता है, ऐसा भी नहीं है, नेचुरल होता है, वो आता ही गाने में। कई लोगों का तो क्लासिकल में भी आता है, लेकिन क्लासिकल में इसको ठीक नहीं कहा जाता है कि ठीक नहीं माना, शायद इसका है, देखो। ओके, किसी को कहूंगा मैं अब गाना, वाइब्रेशन जरूरी है। अनुराधा ट्राई करो लाउडली। वाइब्रेशन यूज किया है इन्होंने? नहीं किया, क्लासिकल वाले हैं।
ठीक है, उतना सब कुछ ठीक था, सूर ठीक था, फील ठीक था, फील मेन होता है जो ठीक था, वर्ड्स अच्छा था, वर्ड्स का अक्सर बंगाली लोग पोस्टमार्टम करते हैं, आपने नहीं किया। तो सही था, वाइब्रेशन थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग था। ओके कृतिका, 1 2 3। ठीक है, संध्या गाएगी? हाँ जी जी। सुनो अच्छे से, सुना नहीं आपने, ये गाना सुना पहले, गाया? सुना भी नहीं और गाया भी नहीं। वेरी गुड। गानों का स्टॉक ऐसे नहीं बढ़ा पाओगे आप, कम से कम पॉपुलर गाने तो सुनो। आपको कहीं किसी का कॉल आया कि आपका बेस्ट स्टूडेंट भेजो यार, मुझे अच्छा है, आप में से किसी को भेजना चाहूँ और आपने वो गाने ही नहीं सुना है तो मना कर दूंगा मैं सीधा, नहीं नहीं। फिर मैं किसको भेजूंगा? बाहर के किसी को जो एकेडमी का नहीं है। अच्छा लगता है क्या? गाना सुनो, स्टॉक बढ़ाओ, हर टाइप के गाने सुनो, सब मालूम होना चाहिए, वर्सेटाइल सिंगर बनो, हर टाइप के गाने गाना मालूम होना चाहिए। सिद्धि, कैन यू सिंग? किसका? मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। पहली बार सुना आपने भी? सुना है, गाया नहीं। कोई लड़का हिम्मत करेगा? सीधा सीधा गा दिया, बिल्कुल सीधा सीधा। किरण, मेरे ठीक है। देखो, वाइब्रेशन एक एडवांस चीज़ है जो सब में बहुत जल्दी नहीं आती, उस पर थोड़ा सा
मेहनत करनी पड़ती है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है गाने में? सुर। ओके, एटलीस्ट आपने बहुत अच्छे सुर में तो गाया, ये जरूरी है। सुर नहीं है और वाइब्रेशन अच्छा है, किसी काम का नहीं। वाइब्रेशन नहीं लेकिन सुर है, काम का है। भूख लगी है, सब्जी नहीं चलेगा, रोटी खा लेते कई लोग। कई लोग तो सब्जी खा लेते हैं, बोले कितनी मिर्ची उसमें। जी, गले को कैसे तैयार करें? विब्राटो देने गला तैयार नहीं करना। गला तैयार करने के लिए क्या विब्रेटो कैसे कैसे लाएं? हाँ, मतलब गले में आता ही नहीं, फ्लैट ही आता है जहाँ विब्राटो देना। ट्राई करना पड़ता है। देखो, हर चीज के लिए ट्राई ही करते हैं हम। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको सोच के प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके माइंड में होना चाहिए पहले वो। हर गले से निकलने वाली चीज, हर गले से निकलने वाला शब्द, हर गले से निकलने वाली आवाज सबसे पहले यहाँ होती है। अगर यहाँ नहीं है तो नहीं आ सकता। हरकत भी यही होती है, मुर्की भी यही होती है, बीड़ भी यही होती है, खटके भी यही होती है, सब कुछ इधर ही होता है। वो इमीडिएटली आता है, आपको यहाँ से ऑर्डर जाता है 1 सेकंड पहले और फट से निकलता है। जी, तो वाइब्रेशन और हरकत में क्या डिफरेंस? बस फास्ट होता है? नहीं, हरकत जैसे फिर भी मेरा मन प्यासा, ये वाइब्रेशन है। ये हरकत है। फिर भी मेरा मन प्यासा प्यासा, ये क्या है? हरकत। इसमें यहाँ वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन वो मुर्की जैसा एक हरकत है। मुर्की को भी हरकत कह सकते हैं। हरकत उसको कहते हैं जो गाने में एक तासीर लेके आता है, गाने को खूबसूरत बनाती है हरकतें। सीधा सीधा गा दो, मेरे नैना सावन भादो, सुर में ही है। फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। सब कुछ सुर में था, लेकिन चाय अच्छी बनी, कलर मस्त है, क्या है? शक्कर नहीं थी उसमें। ये अलग प्राणी है। यहाँ के नहीं हो, क्या कर रहे हो इधर? इस प्लांट के नहीं हो। समझ में आया? ट्राई नहीं करोगे तो नहीं आएगा। पहले दिमाग में लाओ, दिमाग में लाने से पहले कान से अंदर तो जाने दो उसको। एक बार सुना और गाने की कोशिश करते हो, ये बहुत गलत बात है। एक बार सुन के गाने की कोशिश करना ठीक नहीं है। 10 बार सुन के भी ठीक नहीं है। 50 बार सुनो, 100 बार सुनो, बार बार सुनो। जो पार्ट गाने का आपको नहीं आ रहा है वो कम गाते हो, मैंने देखा है सबको। लेकिन जो आ गया उसको बार बार गाते हो। तो आ गया उसको क्या गा रहे हो यार? जो नहीं आता उस पर मेहनत करो। आ गया उसको क्यों गाते हो पता है? सुनाते हो, देखो मुझे ये आ गया, जो नहीं आया कर लूंगा, हो जाएगा। ट्राई करेंगे, वो ट्राई करते ही नहीं हो, क्योंकि जो आ गया उसी को गाते हो, जो नहीं आया उसको ऐसे फ्लैट गा के निकल जाते हो। तो क्वालिटी कब आएगी? जब आप थोड़ा सा उस पर आप सुनोगे। सबसे पहले तो इधर से जाएगा इधर, इधर से निकलेगा यहाँ, तो उसको कम से कम दिमाग तक तो जाने दो। दिमाग तक जाता ही नहीं आपका, कान में जाता और इस कान से निकल जाता है। ये मेरे नैना सामान बांधो वाला गाना था। दूसरा गाना है ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, उसमें भी खतरनाक वाइब्रेशन है। इसके बाद हम वो सुनेंगे भी, दोनों गाने ओरिजिनल सुनेंगे।
सुनना बहुत ज़रूरी है कि सर ने जो बताया वो कहाँ पे ऐसी चीज़ है जो हमने नहीं सुनी या हमको नहीं आती, जो भी है। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। आप बैठिए पहले आराम से, इधर बैठिए, बैठो। इंक्वायरी बाद में करना, ये ज्यादा जरूरी है। सारी इंक्वायरी इधर ही हो जाएगी अभी। हाँ जी। ओ साथी रे, उसको सीधा गाओगे तो उसका कैसे साउंड आएगा? कोई क्लासिकल वाले सिंगर गाएंगे तो क्लासिकल की उसमें हरकत आ ही जाती है, पता चल जाता है कि ये क्लासिकल वाला सिंगर है, अपनी हरकतें ले आते हैं। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। गाने की वाट लगा दी। ओ साथी रे एक छोटी सी जो हरकत है ना, वो नपी तुली होती है, यू नो। कई बार हम ज्यादा हरकत लगाने के चक्कर में उसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये सोच के कि मैं कुछ और उससे भी ज्यादा जानता हूं मैं। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, थोड़ा और स्टाइल में गाते हैं सब लोग, वहां पे जरूरत ही नहीं है इसकी। तो सिंपल गाओ। जो गाने बनते हैं ना बॉलीवुड के, जितने भी गाने हैं, वो हर एक हरकत एक मीटर है। उस मीटर में आपको उस वही का वही रहना है, आपको ज्यादा कुछ हरकत लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉन्सर्ट में लाइव में कई लोग लगाते हैं और अच्छी भी लगती है, लेकिन वो भी मीटर में होती है। मीटर से बाहर जाओगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। लाइफ में कोई काम भी, किसी भी काम को ले लो आप, अपनी हद से बाहर जाओगे तो ठोकर खाएंगे। ओके, ये गाना गाएंगे, एक बार सुन लो क्या मीटर है उसका। 1 2 3 4। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। समझ में आया? सेकंड टाइम वाला शॉर्ट है और फर्स्ट वाला लंबा है। ओके, चलो मेरे साथ गाओ पहले। 1 2 3 4। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ
साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। अब इसमें हरकत मिली है, अलग अलग हरकत है। तेरे बिना भी क्या जीना, इसको क्या कहते हैं, क्या लिया मैंने, ये खटका। ये खटका बहुत जरूरी है। अब सीधा सीधा छोड़ दिया तो तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या, ये भी है, ये हरकत अलग है। तेरे बिना भी क्या जीना। ओके, पूरा गाओगे हरकत के साथ, विब्रेटो के साथ। 1 2 3 4। साथी रे वेरी गुड। क्या समझ में आया इसमें? खटका समझ में आया? खटका कहाँ है, कौन बताएगा? जीना, सेकंड लाइन में जो पहला क्या जीना था? जीना। जीना, हाँ, हाँ, तेरे बिना भी क्या क्या जीना। वो कैसा है? तेरे बिना भी क्या जीना। हाँ, वो प्रॉपर आना है, सही सही आना है। तेरे बिन, अच्छा उसको तेरे, थोड़ा सा उसको दिल भर के गाना है, थोड़ा सा रोने की का नाटक करना है। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। पूरा गाओगे फिर से? गर्ल्स ओनली। 1 2 3 सुर अच्छा था, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं थी। विब्रेटो यूज करो गाने में, ट्राई करो। मुझे पता है जल्दी नहीं आता, टाइम लगता है, लेकिन मैंने बताया अभी आपके कान तक गया, दिमाग में भी है, बट वो दिमाग में जाके बैठ गया था, उसको गले से निकाला। ओके बॉयज, 1 2 3 4। सेम कहानी। दूसरी बात, सब पूछते हैं कि सर गाने में फील कैसे लाना है। मैंने बताया था बहुत सारे सेशंस में, ये चीज बताई है मैंने सबको। कौन बताएगा मैंने क्या बताया था इसके बारे में? गाने में फील कैसे लाते हैं, कौन बताएगा? जी, तो फेशियल एक्सप्रेशन उसके साथ साथ होना चाहिए, तो वो वोकल्स में भी आता है। एक फेस, हाँ ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन। और We नहीं see the video, मतलब जिस तरह से वो पिक्चराइज हुआ है सॉन्ग को, जो एक्सप्रेशंस एक्टर एक्ट्रेस ने रखे हैं। नहीं, आप खुद एक्टर क्यों नहीं बन जाते हो? वर्ड्स तो पता है ना, वो देखने की जरूरत नहीं। आप भी अपने आप में बहुत बड़े एक्टर हो जी।
दैट्स गुड, वो भी ठीक है। और जिस हिसाब से गाना होता है, जैसे सैड सॉन्ग है या तो हैप्पी सॉन्ग है, उस हिसाब से मतलब वो सॉन्ग का सोच के कि नहीं, ये ये सॉन्ग वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर दिस सॉन्ग, क्या फील है इसकी? सैड है। सैड ना, तो सैड है। अब सैड की बात हो रही तो आप सैड में चलो। दुखी गाना है, तेरे बिना भी क्या जीना हो साथी रे, तो यहाँ पे हैप्पीनेस का कोई सवाल ही नहीं है ना। तो आपको नॉर्मल रहना है, बिल्कुल मुंह लटका के भी नहीं गाना है। ओके, कि सैड गाना है तो थोड़ा सा ओ साथी रे, अगर ऐसा करोगे तो वाइब्रेशन और अच्छा आएगा। ओ साथी रे नेचुरल आएगा, लेकिन दिखावा नहीं, अंदर से आना है, अंदर से लाना है। एक टाइम आएगा जब वो लाना भी नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक आता है। ओके, वर्ड्स क्या कह रहे हैं, पहले तो वर्ड्स को समझो कि वो क्या बोल रहे हैं। वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, वो दुखी है, उसको चाहिए साथी, दूर चला गया है, जो भी हो, वो दुखी है। तो गाना क्या बोल रहा है वो अपने आप फेस पे आता है, एक्सप्रेशन पे आता है। अब जब गाओगे तो अपने आप आएगा। कोई भी गाने की बात कर रहा हूँ ना, इस गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हर गाना वैसे ही है। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कहीं कुछ कहीं ना, तेरे बिना कहीं भी कुछ नहीं है। तो फूलों, नॉट फूलों। कई लोग फूल को फूल बोलते हैं, कई लोग क्या हम ही बैठे हैं सब। तो फूलों में कलियों में, अब देखो बताया था ब्लो आता है। जब आप फूलो बोलोगे ना तो माइक को थोड़ा सा साइड करके या फिर इसको फूलो बोलना, फूलो फूलो। देखो अभी ब्लो आ रहा है, फूलो, फूलों में कलियों में, फू 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 फू, फूलों में तो भू आएगा ना। एक भ वर्ड है और एक फ वर्ड है, इन दोनों में एक अजीब सा साउंड में एक ब्लो आता है, वो ब्लो को अवॉइड करना है। तो फूलों में कलियों में, फूलों में कलियों, फूल अलग, उसको फू बोलोगे फो तो वो आएगा, ब्लो आएगा। तो फूलों में कलियों में बिल्कुल भी नहीं आया, उसको बचाना है। ये सब माइक को यूज करने के तरीके हैं कि आप माइक को कैसे यूज करोगे। इवन खासकर जब स्टूडियो में गा रहे हो तो रिकॉर्डिस्ट होता है ना, सर ब्लो आ गया है, एक बार और गाइए ना, वो ठीक नहीं आया, फिर गाया तो फिर फूल, इस दोनों में लिप्स को चिपका के बोलना है, फिर फूल नहीं होता, फिर फूल, फिर फूल। ये सब चीजें सब आपको बताना है। आज तो टाइम बहुत कम है, नेक्स्ट सेशन में आपको मैं प्रोनाउंसिएशंस का एक लूँगा क्लास, शब्द उर्दू सिखाऊंगा मैं आपको अच्छे से, तलफ़ुज़, अल्फाज। ओके, शब्द को अच्छे से कैसे ऐसे प्रेजेंट करना है। शब्द को शब्द बोलते हैं कई लोग, शब्द, कितने अच्छे शब्द हैं ना इनके, खासकर गुजराती जो लोग होते हैं उनमें ज्यादा होता है, बिहारियों में होता है ज्यादा।
बंगाली में होता है, बंगाली में तो और खतरनाक है। तेरा माँ वहाँ पे मेरे को मिला था, साथ में तेरा बहन भी उधर ही था। तो बंगाली में शब्द, हाँ शब्द। एक नाम संतोष होता है तो उनको संतोष बोलेंगे। कई बार सर जाटों का हम ट्राई करते हैं तो ऐसा लगता है सुनो, क्वेश्चन हो रहा है। वी आर ट्राइंग फॉर विब्राटो, ऐसा लगता है कि थोड़ा आ रहा है पर वो अच्छा नहीं लग रहा है। कोशिश जैसे हम करते हैं विब्राटो लेने की, फिर ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा लग रहा है, वैसा आ भी नहीं रहा है, तो फिर फ्लैट ही गा दो। तो फिर हाँ, फिर फ्लैट। बोलचाल की भाषा में भी आप ये ठीक कर लो। फिर फूल, ख्याल, जिंदगी, जो भी आप वर्ड्स बोलते हो, आप जब किसी से बात करते हो तो उसको भी ले आओ उधर, तब जाके वो गाने में भी आएगा। ठीक है, विब्रेटो आप प्रैक्टिस करोगे, सुनोगे तो आएगा। इवन सुनना उससे पहले ज़रूरी है, प्रैक्टिकल से पहले। फिर से मैं बोलता हूँ कि आपके कान तैयार होना चाहिए। ठीक है, बोल दो तो उसको लेके आए। कोई और नहीं है? नहीं बोल दो, बोला है, कोई बोल, उसको बोल दो। अरे देख लो कितने लोग। चाय वाले कौन कौन है और कॉफी वाले कौन कौन है? सिर्फ दो ही कॉफी। दो कॉफी कौन? टी आप यही कॉफी वाला। टी बिना शक्कर, आपका शक्कर रहेगा बिना शक्कर शक्कर बोला, शक्कर बोला। शक्कर शक्कर हाँ ठीक है, बाकी सर चाय। आप बिना शक्कर हाँ चलेगा, कुछ भी है। निकलो यहाँ से। बट जैसे खट्टे की जी, प्रैक्टिस अभी क्वेश्चन आंसर है, फटाफट पूछो, फिर एक परफॉर्मेंस है। हाँ राइट, हाँ बताने वाले थे, गला क्यों खराब हो जाता है, सूख जाता है। सूख जाता है। देखो, हाँ वेरी गुड। परफॉर्मेंस के टाइम पे गला मेरा भी सूख जाता है। कहीं देखो कभी कभार सूख जाता है। हाँ वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि पहले सूख जाता है, जैसे माइक हाथ में आता है, ऑडियंस सामने होता है, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, तुम कुछ नहीं जानते, सब कुछ मैं ही हूँ। ये थॉट बहुत ज़रूरी है जब आप परफॉर्म कर रहे हो। आप लोग सिर्फ सुनने वाले हो, भले पंडित जी बैठे हो आप सामने, कितने ही बड़े उस्ताद और पंडित बैठे हो, इस समय मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ, मैं जानती हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलत हो भी गया तो कोई मुझे आके मारेगा नहीं, डेफिनेटली नहीं मारेगा। मैं ये सोचता था, आज भी ये सोचता हूँ। गलती हो जाएगी तो कोई मुझे बोलने वाला नहीं है, बोलेगा भी ओके हो गया, ऐसा बोल देने का। ये पहले सोचना, बोलना नहीं उसको। लेकिन क्या है, अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखो। और मुझसे गलती हो सकती है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। पहले से ही अपने हथियार डाल के जाओ स्टेज पर, खुद के लिए, लेकिन ऑडियंस के लिए आपको सुनना है, मैं सुना रही हूँ, परफॉर्मेंस मेरा है, सुनो। वो सुनते हैं, लेकिन जब आप खुद को बोलोगे तो आई एम नथिंग, ये सोच के जाना। मैं कुछ हूँ, वहाँ गलती होनी ही है। गला सूखेगा या भूलोगे, वर्ड्स भूलोगे या ताल भूलोगे या फिर सुर से जाओगे, वो कुछ भी हो सकता है। खराब होने के बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों में से 1 2 3 कारण तो पक्के ही हैं। सुर जाएगा, ताल जाएगी, गाना भूलोगे, क्योंकि आप कुछ सोच के जा रहे हो कि आई एम समथिंग। आप कुछ, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सोच के स्टेज पे जाने का, फिर देखो कितना अच्छा, फिर वो भगवान खुश हो जाता है। जब वो खुश हो जाता है ना, तो फिर
किसी की मजाल लेके आपका गाना खराब हो। लेकिन हम्बल एक सिंगर को मैंने बताया था ना, कितने सारे पॉइंट्स बताए थे मैंने कि एक सिंगर में क्या क्या खूबी होनी चाहिए। जब आप स्टेज पे जाते हो तो ऐसे तन के और बिल्कुल मैं ही मैं हूँ ऐसा नहीं जाना, हम्बल तरीके से जाओ। वहाँ पे सबसे पहले म्यूजिशियंस को प्रणाम करो, ऑडियंस को भी एक बार ऐसा झुक के बोल दो। वो आप एंट्री करते हो तभी आप अपना परिचय दे देते हो ऑडियंस को कि ये कैसा, किस टाइप का सिंगर है और किस टाइप का इंसान है। ओके, और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं बाद में। माइक को कैसे यूज करना है, डिस्टेंस कितना चाहिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ इतना डिस्टेंस माइक करेगा आपका। इससे दूर चले जाओगे तो ना आपको आवाज आएगी ना ऑडियंस को आवाज आएगी। ठीक है, जब म्यूजिक चल रहा हो तो पीछे का म्यूजिक को प्रॉपर सुनो, कीबोर्ड सुनो, ताल सुनो, नहीं तो ताल से भी जाओगे और सुर से भी जाओगे, फिर गाने में गलती होने के फुल चांस है। गला सूखने का एक ही कारण है, मुझे कुछ नहीं आता, जो भी हो मैं गा रही हूँ, मैंने जितना सीखा है उतना गा रही हूँ, कोई गला नहीं सूखेगा। पहले से अपने आप को, ये सब फैक्ट है, ये कितनी जरूरी चीजें हैं जो पहले से ही भगवान ने हमें दे रखी है। हम क्यों अपने आप को रात को सोते टाइम बोलते हैं कि यार मुझे खुद को बोल के कि मुझे एग्जैक्ट 6 बजे उठा देना। देखना जब आप उठोगे तो एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं। ये कहाँ से हुआ? ये वही है जो आप अपने आप को बोलते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, बस जो भी कुछ है तुम संभाल लेना। अपने इष्ट देव को या अपने गॉड को, खुदा को, किसी को भी आप एक बार बोल सकते हो कि आप संभाल लेना, फिर देखना कैसे संभलता है गाना। मैं कुछ नहीं हूँ ये बोल देना, बस आप संभाल लेना, कुछ नहीं होगा। घबराहट की एक ही वजह है, हम ये सोच के जाते हैं कि मेरा गाना है, मैं गा रही हूँ, लोग सुनेंगे मुझे। पहले से ही बोल दो कि मुझसे गलती हो सकती है। कई लोग तो ऑडियंस में बोल देते हैं, बड़े बड़े जो पंडित होते हैं वो भी बोल देते हैं कि आज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझसे जो भी अच्छा निकलेगा वो मेरे गुरु का है, जो भी मुझसे गलती होगी वो मेरी है। ये पहले से स्टेज पे आकर ही बोलते, पहला ही वर्ड बोलते हो, इसलिए आपकी इजाजत चाहता हूँ, इजाजत मांगते हो। शुरू करते शुरू नहीं, बातों में भी आप ये ले आओ सब। जब बातें करते हो ना तो ये सारे शब्द, प्रोनाउंसिएशन ये सब बहुत क्लियर करते रहो, तो गाने में भी ये गलती नहीं करोगे। जी सर, कभी परफॉर्म कर रहा होता हूँ शो में, तो कुछ लोग है ना, मतलब खींचने के लिए बुराई करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो सामने बैठे होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत अच्छी बात है, डिस्ट्रैक्शन होता है। और वो कभी कुछ लोग तो इशारा भी करते हैं, वो ताल तो ताल भी होता है, ये मेरे साथ भी होता था, अभी भी होता होगा, मालूम नहीं, गलतियां हो जाती है। तो आपसे कोई गलती हुई सडनली, ये नेचुरली जब हमसे कोई गलती होती तो हम लोगों की तरफ देखते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा हुआ है, तो एक दो चेहरे आप ऐसे देख लेते हो कि वो मेरी बुराई कर रहा था, हम वहीं पर डाउन हो जाते हो। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, हुई ना गलती, क्या फर्क पड़ता है, ये सोच के उस गलती को वहीं भूल जाओ, ताकि अगली गलती अगली लाइन में ना हो। नहीं तो उसको दिमाग में बैठाओगे तो एक गाने में 10 गलतियां होंगी, क्योंकि आपने वो एक बात को, यार उसने मेरा ये गलती सुन ली और वो सबको बता रहा है, और आपकी नज़र उसी पे रहेगी बार बार, वो गलतियां करते जाओगे। उस गाने में 10 गलतियां होंगी, एक गलती होगी, उसको वहीं भूल के गाने पे ध्यान दो। मैं तो कहता हूँ कि ऑडियंस की तरफ देखो, लेकिन इतना भी मत देखो कि उस बंदे को तो बिल्कुल मत देखो, फिर किसी अच्छे खिलते हुए चेहरे को देखो जो मुंडी हिला रहा है, भले वो झूठी बुला रहा है,
लेकिन उसको मजा आ रहा है, मतलब आप उसी की तरफ देखो, बाकी सब भाड़ में जाए। ये बहुत जरूरी है। ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं अपने, मेरे खुद के हैं। अब तो मैं सबकी तरफ देखता हूँ, उसकी तरफ खास कर देखता हूँ। एक लेवल, हाँ, कॉन्फिडेंस, ये बात। एक जब आप लेवल पे आ जाते हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो आना बहुत जरूरी है। तब घबराहट नहीं होगी, गला नहीं सूखेगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। 2, 4, 8, 10, 15, 50 परफॉर्मेंस से कुछ नहीं होता। और परफॉर्मेंस भी ये मत सोचो कि मैं बड़े स्टेज पे जाऊंगी, उसको परफॉर्मेंस की गिनती में मत गिनो। ऑडिटोरियम के लेवल के परफॉर्मेंस को काउंट मत करो। आप 2 लोगों के सामने भी गा रहे हो ना, वो भी काउंटिंग में है। आपने 50 बार गाया है लोगों के सामने, तो 2 लोगों के सामने गाया, उसको भी काउंट करो। और आपने 1000 लोगों के सामने गाया, उसको भी काउंट करो कि मैंने इतने परफॉर्मेंस दिए हैं। तब जाके आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल और आएगा। फिर गलती भी हो जाएगी ना, तो देखो एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जब आपका चेहरा खिला होता है ना स्टेज पे, और 10 गलतियां भी करते हो फिर भी खिला है, तो कोई कुछ नहीं बोलता आपसे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बोलता है उस टाइम। वो फिर तारीफ ही करेंगे उल्टे लोग आपकी। लेकिन अगर एक गलती करके आपका चेहरा डाउन हो गया, तो गाना भी गया, आप भी गए, और आप भी 10 लोगों को बोलेगा। लोग बोलेंगे तो बाद में, आप बोलोगे गलती होगी ना मुझसे, मैं नहीं बताता। उसको भी बोला, उसको भी बोला, आप खुद बता रहे हो, वो क्या बताएगा। इफेक्ट है ये, होता ही है, मैंने देखा है। सोचो ही मत उसके बारे में, क्या ठीक है, हो गया हो गया। जब परफॉर्मेंस हो रहा है आपका, तो आप राजा हो उस समय, ये सोचो ऑडियंस के लिए। लेकिन खुद के लिए ये सोच के जाओ कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझसे गलती हो सकती है, नहीं होगी ही, बस। और कुछ नहीं। मतलब जो मैंने फील किया है अभी तक की लाइफ में, वो बता रहा हूँ मैं, एक्सपीरियंस, अनुभव। ये होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, सबके साथ होता है। कोई नहीं, भगवान कोई नहीं है, किसी से भी हो सकता है। मुझसे तो आज भी होता है। कल मधुबन में राधिका उधर गा रहा था मैं, प्रबोधन ठाकरे हॉल में। आखिरी की सरगम कुछ तो भी गा गया सब, किसी को पता नहीं चला, और बिंदास गा रहा था। नादिर दे तो क्या था वो, ओ दे नादिर दर्दा नीता दारे दीम दीम तारा नादिर दर्दा नीता दारे दीम दीम तारा दारे दीम, ऐसा कर गया मैं। तबले वाले की तरफ देख रहा था, लेकिन सब लोगों का ध्यान क्या था, गा रहे हैं। हाँ, उनको पता नहीं वो पर्टिकुलर वो चीज़, जिनको पता है उनको पता है। लेकिन जब वो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी सीधी ने ली थी, तो वो तो मुझे तो ठीक नहीं लगा, कह रहे यार गलत हो गया। लेकिन ठीक है, उस टाइम पे कॉन्फिडेंस में रहो। वो सबको वही गाना अच्छा लगा, ऑडियंस को, ये लोग वही थे, सबको वही गाना अच्छा लगा कि आपने वो गाना कमाल गाया, जबकि मुझे मालूम है मैंने वही गाना गंदा गाया, बाकी सब अच्छे गाए। तो कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो आपका। हाँ, ये क्या पन्नी वन्नी में कॉफी है, कॉफी है, चाय है। इधर रख दो, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है जी? वाइब्रेटो को टेम्पो से मैच कराते हैं। यस, वो तो जरूरी है, वही तो चाहिए। दूर दूर वाले, अगर टेम्पो से मैच नहीं होगा, स्लो होगा आपका, तो दूर दूर वाइब्रेशन होगा। ओ साथी रे, तो ये टेम्पो में चल रहा है, और टेम्पो में नहीं है आपका, स्लो है। तो ओ साथी रे तेरे बिना, टेम्पो में नहीं है वो, लेकिन उसको प्रैक्टिस करो। कई लोगों के नेचुरल होते हैं, उनसे मैं जलता हूँ सही में। कमाल है यार, इनके तो नेचुरल गले में है, और फिर खुश कब होता हूँ जब वो सुर में नहीं होते।
ये पॉइंट अच्छा है। तो सारी चीजें सब में नहीं होती, कुछ खास लोगों में हुई थी या है, लेकिन कई लोग मेहनत करके ले आते हैं वो चीज, इसलिए ये क्लास में है हम आज। अगर आप में नहीं है, मुझ में नहीं थी, तो मैंने मेहनत करके इसको लाने की कोशिश की। आपको भी कोशिश करना है तो आ जाते हैं। तो विब्राटो के लिए कोई एक्सरसाइज भी है? जैसे ये गानों में तो है, अब गानों में हम सुन भी लेंगे, आपने कहा ठीक से सुनो, कोशिश करो फिर, बट कोई एक्सरसाइज भी है क्या? जैसे देखो, एक एक्सरसाइज मैंने बताई थी आपको, बताई थी, याद है? याद है? आपको एक हाथ का हिलाना आपको झंझोड़ देता है। कोई पीछे से आपको ऐसा ऐसा हिला देता है ना, तो आप आग आ रहे हो, आप आग आ रहे हो, और कोई पीछे से ऐसा पकड़ के आपको हिला दे, तो आपका आग कैसे हो जाएगा? वाइब्रेशन में बदल जाएगा। पीछे खड़ा रख देगा। तो जब भी आप गाओ तो विजय को खड़ा कर लेना पीछे। विजय यही काम करता है, और उससे दो फायदे हैं, आपकी मसाज हो जाएगी। ओके, तो आज हमारे 2 परफॉर्मेंस भी है। पहले परफॉर्मेंस राग खमाज का ये लोग गाएंगे, फिर सिद्धि जी गाएंगी। कौन सा राग है आपका? देश, राग देश में, ठीक है। किसी को और पूछना है? आपका क्या नाम है? सुमा, सुमा, सुमो। आपका? ज्ञान, ज्ञाना, कमाल नाम है, यूनिक नाम। सुमा का मतलब? सुमन का फूल, और इनका तो ज्ञान है, ज्ञान बांटो। ज्ञान वाले क्या? और किसी को कुछ पूछना है? जल्दी फटाफट। नो? टिक टिक 1। ठीक है, एक काम करो, चाय ठंडी हो जाएगी, तब तक हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। आप चाय पी लो, बैठे बैठे, कोई खड़ा नहीं होगा, थोड़ा पीछे के चले जाओ। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग बंद किया गया।